नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अध्याय नंबर 12 का, जिसके अंतर्गत हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े। इसके साथ में विलोम शब्दों को भी पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अध्याय नंबर 11 और अध्याय नंबर 12 का पर्यायवाची और विलोम शब्दों को पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके तो पारदर्शी हो जाएगा। कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्यांश वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्दों उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ शब्द हैं यहाँ पर दिए गए हैं रचना प्रबोध पुस्तक में से। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं सत्य बोलने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा कि सत्यवादी। जो सहनशील हो तो उसे कहेंगे सहिष्णु। जो बिना विचार किया हुआ विश्वास, यानी कि बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास कहलाता है। जिसके बारे में बिना कुछ सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अंधविश्वास कहा जाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ कहलाता है। जो तृप्त न हो, ठीक है, जिनकी इच्छा पूर्ति न हो, तृप्त न हो, वो हो अतृप्त। दो भाषा जानने वाला या बोलने वाला क्या कहलाता है? दुभाषिया कहलाता है, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान होता है। जिसको अनुभव हो वो अनुभवी कहलाता है। जो कम खाता हो वो अल्पाहारी होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो अतिथि होता है, यानी कि जिसके आने का कोई पता नहीं होता है वो अतिथि कहलाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे माफ न किया जा सके, क्षमा नहीं किया जा सके, उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। और जो कानून के अनुसार न हो उसे अवैध कहते हैं। ठीक है, गैर कानूनी होता है उसे अवैध कहा जाता है। जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक कहलाता है। जो कहा न जा सके वो अकथनीय कहलाता है। ठीक है, जिसको कहना कठिन हो, जिससे कहा नहीं जा सकता हो, वो अकथनीय कहलाएगा। जिसको गिना न जा सके वो अगण्य कहलाएगा। तो जो इस लोक का न हो वो अलौकिक कहलाएगा। जो बच्चे को पढ़ाए वो अध्यापक कहलाता है। जो अत्याचार करता हो वो अत्याचारी कहलाता है। तो इस प्रकार से एक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आगे देखते हैं हम जिसकी सीमा न हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा न हो वो असीम कहलाता है। तो जिसका कोई सहायक न हो वो असहाय कहलाता है। जिसकी कोई उपमा न हो वो अनुपम कहलाता है। और जो छोड़ा न जा सके वो अनिवार्य कहलाता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो वो अनिवार्य कहलाएगा, जिसको करना ही होगा, जिसे मानना ही होगा। जो संभव न हो वो असंभव कहलाता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके वो अगम्य कहलाता है। जिस स्थान पर पहुँचना नामुमकिन हो या जिस स्थान पर पहुँचा ना जा सके वहाँ पर उस शब्द के लिए क्या कहा जाएगा? अगम्य। जिसका नाम न हो वो अनाम कहलाएगा। तो जो अहिंसा में विश्वास रखे वो अहिंसावादी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर और भी हमारे पास में वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर। जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय कहलाता है। जो परिचित न हो वो अपरिचित कहलाता है। तो मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसके मन में उमड़ने वाला जो ज्ञान है वो अंतर्ज्ञान कहलाता है। आशा करने वाला आशावादी कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जो अपनी को आकृष्ट करे, अपनी ओर आकृष्ट करे, जो अपनी ओर खींचता हो उसे आकर्षक कहते हैं। जो अपनी जीवन
जीवनी लिखे उसे आत्मकथाकार कहते हैं। जो अपने स्वयं की जीवनी लिखता है उसे कथाकार कहा जाता है एक शब्द के रूप में। उसके बाद देखते हैं आज्ञा मानने वाला। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी होता है। नई खोज करना आविष्कार कहलाता है। जो नए जमाने का हो वो आधुनिक होता है। तो दूसरे देश से मंगाना आयात कहलाता है। दूसरे देश से हम किसी वस्तु को मंगवाते हैं, किसी भी सेवा को, किसी भी वस्तु को अगर हम मंगवाते हैं अपने देश में तो उसको आयात कहा जाता है। आगे देखते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ होता है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं तो बड़ा भाई अग्रज कहलाता है। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष को क्या कहेंगे? इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु होता है। जिसका हृदय विशाल हो वो उदार होता है। जो ऊपर कहा गया हो वो उपरयुक्त होता है। जो बाद में अधिकारी बने उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। और जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है वो औषधालय होता है। आगे देखते हैं और यहाँ पर और जो शब्द हैं, कलाकारों के द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती है। जो अपने काम में होशियार हो वो कार्य कुशल कहलाता है। जो अपने काम में होशियार हो, कुशल हो, उसे कार्य कुशल कहा जाता है। जो कार्य कष्ट सहन किया जाए, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कष्ट साध्य कहते हैं। यानी कि जो कार्य कष्ट को सहन करते हुए कठिन रूप में किया जाता है उसे कष्ट साध्य कहते हैं। कलाकारों के द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती है। जो अपने काम में होशियार हो उसे कार्य कुशल कहते हैं। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, यानी कि जो कार्य को कष्ट सहन करते हुए बहुत कठिनाई के साथ में किया जाता है उसे कष्ट साध्य कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कहलाता है। और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। देश बुद्धि वाला तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो जिस पर किए गए उपकार को अगर कोई मान लेता है तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। बुरे काम के लिए प्रसिद्ध कुख्यात कहलाता है। तो वहीं जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखें हम यहाँ पर और भी शब्द है हमारे पास में। जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे उपकरण बनाए जाते हैं या मशीनों के कल पुर्जे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे उसको कारखाना कहा जाता है। जो अंदर से खाली हो वो खोखला कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाता है। तो जो किसी को न सुहाता हो उसे खटकना कहते हैं। जो किसी को सहन नहीं होता, जिस किसी को सुहाता नहीं है उसको खटकना कहा जाता है। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार कहलाता है। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ कहलाता है। जो अपन गणना योग्य हो, जो गणना योग्य उसे गणेय या गणीय कहते हैं। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे गुप्तचर कहते हैं। छिपाने योग्य बातें गोपनीय कहलाती हैं। उसी प्रकार गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर गायों को चराने वाला ग्वाला कहलाता है। गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक होता है। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह कहलाता है। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी कहलाता है। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति कहलाती है। जल में रहने वाला जीव जलचर कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय कहा जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर और तो जन्म से अंधा जन्मांध कहलाएगा। जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु कहा जाएगा। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। जिसे डर देख कर डर लगे वो डरावना कहलाता है। तप करने वाला तपस्वी होता है। और दूर की देखने या सोचने वाला दूरदर्शी कहा जाएगा। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं।
जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे दत्तक कहा जाएगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। जो समझने में कठिन हो वो दुर्बोध कहा जाएगा। समझने में जिसको समझना कठिन हो वो दुर्बोध कहा जाता है। जिसका आचार विचार अच्छा न हो वो दुराचारी कहा जाएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर, और जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है हमारे पास में, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहा जाएगा। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाएगा। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक माना जाता है, कहा जाता है। और मांस न खाने वाला निरामिष कहा जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक न रखने ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहा जाएगा, जबकि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। जो अभी पैदा हुआ हो वो नवजात कहा जाता है। जिसके पास धन न हो वो निर्धन कहा जाएगा। नष्ट होने वाला नश्वर होता है। रात में विचरण करने वाला निशाचर होता है। जिसमें ममता न हो वो निर्मम होता है। उसके बाद आगे और देखें हम यहाँ पर दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। उसके बाद देखें हम यहाँ पर, जो भयभीत न हो वो निर्भीक कहा जाता है, और जिसका कोई आधार न हो निराधार कहा जाएगा। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार कहा जाएगा। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक होगा, तो जिसमें संदेह न हो वो निसंदेह कहा जाएगा। बहुत से मेहनत करने वाला बहुत मेहनत करने वाला क्या कहलाएगा? मेहनती या परिश्रमी कहलाएगा। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष कहा जाएगा। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहा जाता है। उसके बाद आगे देखें, और जो शब्द हैं, प्रदेश में रहने वाला प्रवासी और दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी कहा जाता है। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता हो वो पाश्चात्य कहा जाएगा। दूसरे लोग से संबंधित पारलौकिक कहा जाएगा। पत्तों की बनाई कुटिया को पर्ण कुटी कहा जाता है, और 15 दिनों का समय पक्ष कहा जाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है, और जिस जानवर को पाला जाता है वो पालतू कहा जाता है। पुराने जमाने का प्राचीन होता है, और प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय होता है। पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय कहा जाएगा, और किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर, और शब्द हमारे पास में हैं यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों हमें इसे बार बार देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी हमें इन शब्दों को याद किया जा सकता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से हमें इसको बार बार पढ़ना होगा। दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्रावलंबी होता है। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कही जाती है। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है, और बहुत बोलने वाला वाचाल कहलाता है। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि कही जाती है। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है, और मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। जहाँ रेत ही रेत हो वहाँ मरुभूमि कही जाती है। महीने में एक बार होने वाला मासिक कहा जाता है, तो वहीं मर्म को छूने वाला मार्मिक कहा जाएगा, और लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो लोगों का प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं, और वर्णों की माला या सूची वर्णमाला कही जाती है। वर्ष में होने वाला वार्षिक होता है। जिसका विवाह हो गया हो वो विवाहित होता है, और विष्णु का उपासक वैष्णव कहा जाएगा। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं, और हंसी मजाक करने वाला विदूषक कहा जाएगा। हंसी मजाक करने वाले को विदूषक कहा जाता है। जो कानून के द्वारा मान्य हो वो वैधानिक कहा जाता है, और शक्ति का उपासक शाक्त कहा जाएगा। शिव का उपासक शैव कहा जाता है, और जो सगा भाई हो उसे सहोदर कहा जाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, और एक ही जाति के लोग सजातीय कहे जाते हैं। जो याद रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान होता है, और सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहा जाएगा। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहा जाएगा। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ कहा जाएगा। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी होगा,
और सेवा करने वाला सेवक कहा जाएगा। तो वहीं जो सरलता से बात प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर और दोस्तों और भी शब्द हमारे पास में कुछ और। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहा जाता है। जो हर स्थान पर हो वो सर्वव्यापक कहा जाता है। जो सहन करने में समर्थ हो वो सहनशील कहा जाता है। जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयं सेवक कहा जाएगा। अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय कहा जाता है। हिंसा करने वाला हिंसक कहा जाता है। अपने दस्तखत हस्ताक्षर कहे जाते हैं। तो हंसने वाला या हंसाने वाला हंसने हंसाने वाला क्या कहेगा, हंसोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम समानार्थक या एकार्थक या श्रुत सम शब्द। तो इन शब्दों से यहाँ से भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है दोस्तों। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अगर लिखित हैं तो यानी कि देखने में समान होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो समान नहीं होते हैं। तो देख लें अधर्म। अधर्म का मतलब धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म कहा जाएगा। तो वहीं अन्याय है वो न्याय के विरुद्ध कार्य कहा जाएगा। अमूल्य जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, और बहुमूल्य जो अधिक मूल्य वाला होता है। इसी प्रकार अवस्था है वो आयु का एक भाग होता है। तो वहीं आयु है वो संपूर्ण उम्र होती है। ठीक है, अवस्था आयु का एक भाग होती है तो वहीं आयु है वो संपूर्ण उम्र होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम अस्त्र। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे कि बाण है, तोप है आदि। और शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू आदि। आपत्ति अचानक आया हुआ संकट या क्लेश या दोष। तो विपत्ति जो प्राकृतिक आपदा हो, कष्ट हो, मुसीबत हो। आधि मानसिक कष्ट होता है। तो व्याधि शारीरिक रोग होता है। आविष्कार नई खोज होती है। और अनुसंधान किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। वहीं अन्वेषण है छानबीन करना या जांच पड़ताल करना, अन्वेषण कहा जाएगा। दुख शारीरिक और मानसिक वेदना, और कष्ट शारीरिक पीड़ा कही जाएगी। उसके बाद आगे देखते हैं पुरस्कार। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है और भेंट आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को दी जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर उपहार। उपहार छोटों को दिया जाता है। सेवा है वो वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना होता है। और शुश्रूषा है वो रोगियों की सेवा करना शुश्रूषा कहा जाता है। राजा किसी देश का शासक कहा जाता है। तो सम्राट राजाओं का राजा कहा जाता है। आज्ञा बड़ों के द्वारा छोटों को किया कार्य के लिए कहना। बड़ों के द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना आज्ञा कहा जाता है। तो आदेश है वो सरकार या अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। आचरण व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार, दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप व्यवहार कहलाता है। पूजनीय जो पूजा करने योग्य है, और माननीय जो मान सम्मान देने योग्य होता है उसे माननीय कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर तो श्रद्धा। श्रद्धा मतलब गुणवान के प्रति आदर भाव। किसी गुणवान व्यक्ति के प्रति आदर भाव दर्शाना श्रद्धा कहा जाता है। तो वहीं भक्ति है भगवान के प्रति आदर भाव दर्शाया जाता है। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु कहा जाता है। और निधन महान व्यक्ति का देहांत निधन कहा जाता है। निंदा की बात करें तो केवल दोषों का बखान करना निंदा कहा जाता है। और आलोचना गुण और दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना आलोचना कही जाएगी। भाषण की बात करें तो भाषण क्या होता है कि मौखिक व्याख्यान करना भाषण कहा जाता है। और अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना अभिभाषण कहा जाता है। योग्यता की बात करें तो कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य योग्यता कहा जाता है। और क्षमता की बात करें तो कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य क्षमता कहा जाता है। उसके बाद आगे देखें तो युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष होता है। और लड़ाई दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष होता है। 7
संख्या होती है, जैसे कि सात सात होता है, और साथ संग होता है। उसी प्रकार दिया है देना, और दिया दीपक कहा जाता है। आदि का मतलब आरंभ होता है, तो वही आदि का मतलब व्यसनी या आदत होता है। पवन हवा होती है, और पावन पवित्र कहा जाएगा। हंस हंसना कहा जाता है, और वहीं हंस एक पक्षी होता है। ग्रह नक्षत्र कहा जाता है, और ग्रह घर कहा जाएगा। प्रसाद कृपा कहा जाएगा, और प्रासाद महल कहा जाता है। प्रमाण सबूत कहा जाता है, और प्रणाम नमस्कार के लिए लिया जाता है। उसके बाद देखें लहर, तरंग है, वो तरंग एक लहर होती है, और तुरंग एक घोड़ा होता है। कपाट दरवाजा कहा जाएगा, और कपट का अर्थ है धोखा। उसके बाद आगे देखिए हम यहाँ पर, तो नीर नीर पानी कहा जाता है, और नीड़ घोंसला कहा जाता है। कुल का अर्थ किनारा होता है, और कुल वंश होता है। चरम चरम का अर्थ होता है अंतिम, और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। अनल आग होती है, तो वहीं अनिल हवा होती है। अन्न अनाज होता है, और अन्य दूसरा होता है। प्रकार मतलब तरह होता है, और प्राकार चार दीवारी को प्राकार कहा जाता है। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। निर्माण बनाना होता है, तो निर्वाण मुक्ति के रूप में लिया जाता है। मूल आधार या जड़ होती है, और मूल्य कीमत के रूप में लिया जाता है। वदन मुख होता है, और बदन शरीर के लिए लिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए हम यहाँ पर, तो कृपण कंजूस कहा जाएगा, और कृपाण तलवार के लिए लिया जाता है। दिन वार होता है, और दीन गरीब कहा जाता है। शोक दुख का लिए लिया जाता है, और शौक चाव होता है। जवर बुखार होता है, और जवार तूफान कहा जाता है। उधार ऋण के लिए लिया जाता है, तो उद्धार मुक्ति के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे ए वाक्यांश के लिए एक शब्द और समानार्थक शब्द। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।